पता है, जीनियस कभी-कभी ऐसी जगहों पे छिपा होता है जहां हम उसे खोजने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, किसी कॉम्प्लिकेटेड साइंस थ्योरी में नहीं, बल्कि एक बच्चे की किताब में। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर चलिए साथ मिलके देखते हैं कि कैसे इन बहुत ही सिंपल सी दिखने वाली लाइनों के पीछे एक कमाल का सोचा समझा सिस्टम काम कर रहा है। तो सारी कहानी शुरू होती है यहाँ से, बस इन 4 सिंपल सी लाइनों से। पहली नज़र में तो यही लगता है कि ये बच्चों की एक प्यारी सी कविता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक कविता नहीं है। असल में ये एक बहुत ही क्लेवरली डिजाइन्ड लर्निंग सिस्टम की समझिए पहली ईंट है। तो इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये सफ़र शुरू कैसे होता है। फिर बात करेंगे कि कैसे सीखने को पर्सनल बनाया जाता है। उसके बाद कविता से तस्वीर तक का सफ़र देखेंगे। फिर कैसे केओस में ऑर्डर लाया जाता है। और आखिर में वो छिपा हुआ सबक क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो बिल्कुल सामने है, यानी ये कविता। लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, ये सिर्फ कुछ मिलती जुलती आवाज वाली लाइनें नहीं हैं। ये तो उस हर चीज की बुनियाद है जो आगे आने वाली है। इस कविता की सबसे कमाल की बात क्या है? इसकी रिदम। देखिए, बच्चों को राइमिंग बहुत पसंद होती है और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। हमारा दिमाग ही ऐसा बना है कि वो राइमिंग वाली इन्फॉर्मेशन को ज्यादा आसानी से पकड़ता है, याद रखता है। तो बस ट्रेन, नाव और यहाँ तक कि रॉकेट जैसे जरूरी शब्द वो खेल खेल में ही दिमाग में अपनी जगह बना लेते हैं। रट्टा मारने वाले फीलिंग ही नहीं आती। और अब आती है अगली स्मार्ट चीज। ये किताब ना बहुत होशियारी से 2 तरह के शब्दों को अलग अलग करती है। एक तरफ है न्यू वर्ड्स, जैसे ट्रेन, नाव, मतलब वो नए और एक्साइटिंग शब्द जो इस चैप्टर का थीम है। और दूसरी तरफ है साइट वर्ड्स, जैसे टेक, इज, और ये वो छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी शब्द हैं जो वाक्यों को जोड़ते हैं। इसको ऐसे समझिए कि एक तरफ तो रंग बिरंगे लेगो ब्लॉक्स हैं और दूसरी तरफ वो अदृश्य ग्लू है जो उन सबको जोड़कर रखता है। ठीक है, तो शब्द तो दिमाग में आ गए, पर ये कैसे पक्का हो कि वो सिर्फ शब्द ना रहें, उनका कोई मतलब भी बने? इसका तरीका है सीखने की प्रक्रिया को पर्सनल बनाना। और यहीं पर आता है अगला कमाल का स्टेप। इसके बाद किताब एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछती है। सवाल है, व्हाट डिड यू सी फ्रॉम द विंडो? मतलब खिड़की से क्या देखा? लगता तो बड़ा सिंपल सा सवाल है ना? ऐसा लगता है कि इसका मकसद सिर्फ एक जवाब निकलवाना है। पर असल में ये सवाल एक इनक्रेडिबली पावरफुल टूल है, क्योंकि ये एक अकेला सवाल एक साथ कई चीजों पर काम करता है। ये ऑब्जर्वेशन स्किल्स को शार्प करता है, मेमोरी को चैलेंज करता है और बच्चे को अपनी कहानी अपने शब्दों में बताने का कॉन्फिडेंस देता है। तो अचानक से लर्निंग सिर्फ किताब के शब्दों तक सीमित नहीं रहती, वो असल दुनिया से, बच्चे के अपने एक्सपीरियंस से जुड़ जाती है। सीखना मानो जिंदा हो जाता है। तो अब बात करने से आगे बढ़कर कुछ करने की बारी है। अब स्टेज पर आती है क्रिएटिविटी। मतलब दिमाग ने तो अपना काम कर लिया, अब बारी है हाथों की और इमेजिनेशन की। तो किताब कहती है, ड्रॉ द व्हीकल दैट यू लाइक द मोस्ट, यानी अपनी सबसे पसंदीदा गाड़ी का चित्र बनाओ। ये अगला लॉजिकल स्टेप है। यहाँ पर सिर्फ सीखी हुई चीज को रिपीट नहीं करना है, यहाँ तो अपना एक फैसला लेना है, अपनी पसंद बतानी है और उसे क्रिएटिव तरीके से एक्सप्रेस करना है। मतलब बच्चा अब सिर्फ एक पैसिव लर्नर नहीं है, वो एक एक्टिव क्रिएटर बन रहा है। और टीचर के लिए दिया गया ये छोटा सा नोट, सच पूछिए तो यही इस पूरी सोच का दिल है। इसमें लिखा है कि बच्चे को किसी भी वाहन की कल्पना करने और उसे बनाने के लिए एनकरेज किया जा सकता है। वो व्हीकल असली हो या इमेजिनरी, हर आइडिया को एक्सेप्ट करना है। मतलब साफ है, यहाँ कुछ भी सही या गलत नहीं है, बात सिर्फ इमेजिनेशन को पंख देने की है। कमाल की सोच है ना? तो ओपन क्रिएटिविटी से अब हम बढ़ रहे हैं क्लियर लॉजिक की तरफ। जब सारे आइडियाज कागज पर आ गए हैं, तो अब अगला कदम है इस केओस में एक ऑर्डर लाना। और ये चीज दिमाग को एक बिल्कुल ही अलग तरीके से चैलेंज करती है। पर इस एक्टिविटी को देखने से पहले उस सुपर पावर की बात करते हैं जिसे यहाँ ट्रेन किया जा रहा है, और वो है कैटेगराइजेशन। यानी चीजों को उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटना। सुनने में शायद आसान लगे, पर सच तो ये है कि लॉजिकल थिंकिंग की ये असली बुनियाद है। और ये रहा वो टास्क। काम बिल्कुल सीधा है, गाड़ियों को छांटना है। कौन सी जमीन पर चलती हैं, कौन सी हवा में और कौन सी पानी में। ये असल में एक लॉजिकल पजल है, एक खेल है जो एनालिटिकल थिंकिंग को मजबूत करता है।
और अब वो पल आता है जहां सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है, वो छिपा हुआ सबक। अगर ऐसा लग रहा है कि कहानी यहाँ खत्म हो गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सारे अलग अलग हिस्से, कविता, सवाल, ड्राइंग्स, ये टेबल, ये सब अब एक बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से कनेक्ट होने वाले हैं। अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो सब सिर्फ एक तैयारी थी। हर एक्टिविटी एक पजल के टुकड़े की तरह थी, और अब वक्त है इन टुकड़ों को जोड़ने का। और ये रहा वो कनेक्शन, वाउल साउंड यू को सिखाने वाला एक बिल्कुल नया लेसन। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, इस नई एक्टिविटी के बीच में दो पुराने दोस्त फिर से आ गए हैं, बस और ट्रक। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्योर जीनियस डिजाइन है। ट्रांसपोर्टेशन का जो थीम था वो चुपके से बिना बताए यहाँ भी कंटिन्यू हो रहा है, उसे और पक्का किया जा रहा है, जबकि बच्चे को तो लग रहा है कि वो कुछ एकदम नया सीख रहा है। और यही इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ है। इसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड लर्निंग। ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है, जहां एक ही सिंपल थीम, जैसे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, को इस्तेमाल करके स्किल्स का एक पूरा बंडल सिखाया जाता है। वोकैब्युलरी, कॉम्प्रिहेंशन, क्रिएटिविटी, लॉजिक और तो और फोनिक्स भी, सब कुछ एक दूसरे से परफेक्टली जुड़ा हुआ है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को एक सीढ़ी की तरह देखा जा सकता है। हर अगला कदम पिछले कदम पर बना है। शुरुआत होती है शब्दों को जानने से, फिर उन्हें अपनी दुनिया से जोड़ने से, फिर क्रिएटिव एक्सप्रेशन से, फिर एनालिसिस और सॉर्टिंग से, और आखिर में एक बिल्कुल नए लेसन में सब कुछ अनजाने में ही रिवाइज हो जाता है। एक परफेक्ट साइकिल। तो ये जो साधारण सी बच्चों की किताब है, ये असल में डिज़ाइन का एक मास्टरपीस है जो हमारी नज़रों के ठीक सामने छिपा था। और ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे और कितने ब्रिलियंट सिस्टम्स और डिज़ाइंस छिपे हुए हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अगले बार ज़रा आसपास गौर से देखने पर शायद हैरानी हो।